हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा आदि रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ की हम बात करने वाले हैं वो जो हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या कर्मफल सिद्धांत है। जैसे मेरे पास मैं दिखाता हूँ, मुझको जो सबसे प्रिय है, मेरे पास ये श्रीमद् भगवत गीता मौजूद है। मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता मेरे पास मौजूद है। इस श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दिखाना मैं चाहता हूँ कर्मफल सिद्धांत क्या है। तो अध्याय नंबर 'मनो संशय सहयोग' नामक अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय में मनोमय संशय योग नामक 24वां अध्याय है। अब इसमें ये जो अध्याय है, इसके अंदर कर्मयोग का सिद्धांत दिया गया। श्लोक आप जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तो कहा गया है कर्म करो फल की आशा ना देखो। अब मैं इस चीज की बात करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये तो कहा ही है कि कर्म करो फल की आशा ना करो। इसके अलावा में मैं दिखाना अगर चाहूँ तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान ने उसी श्लोक के आगे क्या कहा है। जो लोग ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कर्मफल सिद्धांत को समझा नहीं है, या तो वे मूर्ख हैं या तो वे गधा हैं। हम अयोध्या वालों की भाषा में वो गधाहार हैं। अब हम आपको बताते हैं कर्मफल सिद्धांत के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो बात कही गई है वो है क्या। तो अर्जुन उवाच में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। और उसी के आगे भगवान ने सिद्धांत को उसी ही अपने अलग तरीके से व्याख्या करते हुए कहा है। तो भगवान ने उसी के आगे कहा है, भक्तो नाम ज्ञानत्वं तपसा सर्वलोकं महेश्वरा, सहुद्रं सर्वभूतानां ज्ञावत्तं मा शांतिमच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण का आखिर में भगवान ने आगे क्या बोला, तो आप बहुत अच्छे से बात को सुनना कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला संपूर्ण लोकों के ऐश्वर्यों का भी ऐश्वर्य तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का भी सहृदय अर्थात सर्वर्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति प्राप्त होगा। तो भगवान के कहने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या कहा, भगवान ने क्या बोला, मैं बताना चाहता हूं। असली सिद्धांत क्या है कर्मफल सिद्धांत का। भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेनु कदानिश्च, कर्म करो फल की आशा मत करो। अब कौन से कर्म की बात करी है संसार में, अब हमें ये जरूर समझना चाहिए। देखो कर्म कितने प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है आप कमाते धमाते हो, ईश्वर की सेवा भी करते हो, पैसा भी लाते हो घर में, वो पैसा आप लाते हो घर के पालन पोषण के लिए, और आधा पैसा जो ऐश्वर्य काम में लगाते हो, तो वो तो आप कर्म, वो भी एक प्रकार का कर्म आ गया, वो तो आप कर्म कर ही रहे हो। और दूसरा जो मैं बात कहूँ, दूसरा क्या कहा भगवान ने, एक ये कर्म हुआ, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का कर्म को समझाने का एक और बात है कि एक ये कर्म और दूसरा कर्म यह है कि हम समस्त संसार में जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, उस कर्म में ईश्वर को जरूर शामिल करें। यानी कोई गलत कर्म में मत करना ईश्वर को समझ। जैसे आप किसी का भला कर रहे हैं, उसमें ईश्वर को शामिल करें। किसी का आप कल्याण चाहते हैं, उसमें ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवंत से प्रार्थना करें। एक तो ये हो गया सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है कि भगवान ने आगे वही बात भक्ति के अनुसार बताई है। और बहुत लोग पे मुझे इतना क्रोध आता है कि क्या करूं। बहुत लोग इस भक्ति शब्द को बदनाम करते हैं, अंध शब्द में भक्त को जो जोड़ देते हैं। अब क्या करें इन मूर्खों का, हम जिनको भक्त शब्द का मतलब नहीं मालूम है, अंध में भक्त को जगह पर लगा देते हैं। तुम ये भी तो कह सकते हो कि अंध पागल है, तो अंध भक्त में हमारा भक्त शब्द क्यों जोड़ते हो मूर्खों। इतना क्रोध आता है इन जैसे मूर्खों पर। अब इन मूर्खों को साइड करके हम अपनी चर्चा पे बात करते हैं कि भगवान ने आगे भक्ति के ऊपर कहा। अब भक्ति क्या है, भक्ति का कर्म सिद्धांत क्या है। शरणागत्याम आता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर। फिर वही सिद्धांत भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर देकर कहा कि कर्मात्मसद्ध्याम कर्मो यत्त्वं त्रेद तथाम भक्तिं शरणागतिं तय्यत्वं तेन तथा पयम् शरणागतां भजनत्र कीर्तं नवधा भक्ति पदाते प्रसन्ना ततं हरिन्नारायण विष्णु यच्चानतोत्र कृष्ण अदम्येनु कर्मात्रयानं भक्ति प्रसन्ना। अब क्या श्लोक आया, कर्मात्रयान भक्ति, अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 17 श्रीमद् भागवत महापुराण में यही कर्म योग का सिद्धांत भक्ति योग से भगवान ने बताया है। और भक्ति योग क्या है, नवधा भक्ति कर्म। इसमें आप ईश्वर को अपने भक्ति कर्म के अनुसार भगवान नारायण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हो, श्री भगवान कृष्ण को पसंद करते हो। आप ये आशा नहीं धरते हो, आप ये आशा नहीं धरते हो अपने अंदर कि भगवान हमें तब दर्शन देंगे, भगवान हमें कब दर्शन देंगे। इस प्रकार की आशा नहीं धरते हो। आप आशा अंदर क्या धरते हो अपने अंदर, दीहितं प्रभु त्रिशरणाम कृतो यच्छति। आप शरणागति में हो भगवान। आप ये आशा नहीं धरते भगवान हमें कब तक दर्शन देंगे। भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान विष्णु आपकी भक्ति से आप जब अनन्य हो जाओगे, तो कर्मं फलेति तथाभ्यहम्, तो तभी आपको वो फल मिलेगा। आप उससे पहले फल की आशा मत करो, ये भगवान हम कब दर्शन दें, कब दर्शन नहीं। जो फल की आशा है, वो फल की जो आशा है उसको आप बाद में करो, वो फल आपको पहले प्राप्त हो जाएगा। भगवान आपको अनन्य भक्त मानकर भगवंत विष्णु आपको दर्शन दे देंगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेनु कदानिश्च, तो इस श्लोक का अर्थ भगवान ने आगे समझाया है। अब बहुत लोग आजकल इस सिद्धांत को समझे नहीं है, वो बड़े मूर्ख लोग हैं, हंसी आती है उनको देखकर। वो लोग कहते हैं कि हम इतने साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, आज के जो स्टूडेंट हैं इत्यादि, क्योंकि हम भी स्टूडेंट है, एक प्रकार से हम
पर बोलेंगे तो हम सत्य बोलेंगे परमात्मा की व्यास जी की बात पर बोलेंगे। हम बोलेंगे व्यास सिद्धांत पर, पुराण सिद्धांत पर, भगवंत के मुख उपनिषद के सिद्धांत पर ही हम बोलेंगे। मैं क्या तुम्हें प्रसन्न करने को आया हूँ? मैं क्या तुम्हारे इम्प्रेस करने को आया हूँ? मैं क्या तुम्हारे मन की बात बोलूंगा? नहीं, मैं जो बोलूंगा सर्वत्र अकाढ़्य सत्य बोलूंगा। तो आजकल के स्टूडेंट जो है वो भी कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, हमने इतना डिग्री ले ली, इतना वो ले लिया, हमको वो फल नहीं मिला। आजकल के जो तो देखो, जिस तुम कर्म फल सिद्धांत को जोड़ रहे हो उसमें भगवान ने डिवाइड किया है ना। एक कर्म क्या है? भक्ति योग। दूसरा कर्म क्या है? जो संसार में कर रहे हो, करने के बाद ईश्वर को आगे करके उस कर्म में शामिल कर रहे हो, वो भी तुम्हारा स्वीकार है भक्ति योग से। ये भी कर्म स्वीकार है, तुम ईश्वर की प्राप्ति कर रहे हो। एक तरफ तुम ईश्वर की सत्य मार्ग से प्राप्ति कर रहे हो, ये भी स्वीकार है। तो अब बात जो लोग समझदार हैं वो समझ रहे। मेरा आपसे एक ही कहना है कि कर्म फल सिद्धांत को अच्छे से समझिए। कर्म फल सिद्धांत को अच्छे से समझिए। उस कर्म फल सिद्धांत को तोड़ मरोड़ कर तोड़ मरोड़ कर उस कर्म फल सिद्धांत का अपमान मत करिए। तो भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने का मतलब है? एक कर्म तो हो गया जो आप संसारिक माया के अंदर कर रहे हो, एक जो आप माया से दूर हो, जैसे आजकल साधु संत चित्रकूट के अंदर है। आधे लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति योग जो कर्म होता है वो कर रहे हैं। अब बहुत लोग के अंदर प्रश्न आता है कि फल की आशा ना करें। अभी मैं जानता हूँ बहुत लोग पूछेंगे, कमेंट जरूर डालेंगे, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि फल की आशा ना करें, यानी ईश्वर की आप शरणागति रहो, भक्ति करो। पर उससे पहले आप आशा नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्खता बनने की बात होगी। उससे पहले आप आशा करोगे कि हमने इतना माला जप किया, इतना किया, अब हमें भगवान दर्शन देंगे, इतना माला जप किया, अब हमें भगवान दर्शन। नहीं, ये नहीं करना। ईश्वर आपको परमात्मा भगवान श्री मन नारायण भगवान पर ब्रह्म परमात्मा साकार स्वरूप विष्णु स्वरूप धारण करके आपको तुरंत ही दर्शन देंगे। अनन्याम बहूनाम भक्ति यतम भक्ति योगा बहूनाम कर्मा फलत प्राप्ति देहिते तवत्वंति अनन्यो भक्ताति नारायणो विष्णुदेव तद्वंति दर्शन। ध्रुव जी महाराज को कैसे दर्शन दिया भगवान? ध्रुव जी तो एक पेड़ के नीचे बैठे रहे, वट वृक्ष के नीचे। ध्रुव जी ने तपस्या कहाँ करी तो बहुत लोग को मालूम नहीं है। बहुत लोग वृंदावन का नाम लेते हैं, बहुत लोग गया धाम का नाम लेते हैं, बहुत लोग जो है अयोध्यापुरी का नाम लेते हैं। नहीं, वहां ध्रुव जी ने कोई साधना नहीं करी, ना वृंदावन में करी। नैमिषारण तीर्थ के अंदर जहां पर व्यास गद्दी है, उसी व्यास गद्दी के मत ध्रुव मंदिर भी है। भगवान विष्णु का है, महाराज ध्रुव का मंदिर है। वो वट वृक्ष आज भी जिंदा है, वो वट वृक्ष आज भी जिंदा है। उस वट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने साधना करी है, नैमिषारण तीर्थ के अंदर। तो ध्रुव जी अपने कर्म में लगे रहे। वो भगवान की उनने पहले आशा नहीं करी, भगवान की मर्जी अनुसार उन्होंने कहा हम कर्म करेंगे, फल की आशा नहीं करेंगे, भगवान खुद ब खुद हमें दर्शन देंगे। उन्होंने पहले फल की आशा नहीं करी, वो बैठे रहे, तपस्या करते रहे। जब उनका फल वास्तव में फलित हुआ, भगवान अनन्य जब वो हो गए, तब उनकी भक्ति अनन्य होगी, तब भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। तो कर्मण्डेवाधिकार रस्ते माँ फलेनु कदा निश्चय, ये किससे आ रहा है? भक्ति योग मार्ग भगवान ने, भक्ति कर्म योग मार्ग से भगवान ने बताया है। तो कहा हे अर्जुन, तो युद्ध कर, फल की आशा मत करो। तो भगवान ने ये भी कहा युद्ध भी एक कर्म है, ये भी अलग प्रकार का कर्म आ जाता है। युद्ध भी अलग कर्म आ जाता है, जो हम संसारिक काम की माया कर रहे हैं ये भी अलग कर्म आ जाता है। भक्ति योग कर्म सबसे बड़ा कर्म है। भागवत में भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनः, भक्ति योग कर्म फल सबसे बड़ा है। आगे भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं, आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं भक्ति योग यथा कर्मा बहूनां प्रसन्नते वत्व अनन्यो भक्ता बहुप्रियात्मं कर्मां भक्ति कदेत्तं देहिश्च न फलं कृते आहत्तुम अनन्यान् भक्तं देहितं दर्शने तु नारायणं ब्रह्म विष्णु। व्यास जी ने लिख रखा है, महर्षि भगवान हरिहर भगवान रुद्र के भगवान विष्णु उत्तर श्रीमद् व्यास जी महाराज ने लिख रखा है। उन्होंने स्वयं अपनी वाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर
इस चीज को स्वयं भगवान श्री व्यास जी ने कहा कि भगवान का कर्मफल सिद्धांत इतना रोचक समझाया गया भागवत महापुराण में। गीता में आपको भगवान ने शॉर्टकट में, भागवत महापुराण में विस्तार से बताया गया कि कर्मफल सिद्धांत भक्ति योग कर्म की बात हो रही है। और जो आजकल के जो कर्म चल रहे हैं माया कर्म है, युद्ध भी एक कर्म है एक प्रकार से, ये तो माया कर्मों में आता है। असली कर्म क्या है? कर्मफल सिद्धांत मैंने अभी बताया कि भक्ति योग कर्म सबसे उच्च है। तो आखिर में बातों को इधर उधर ना हम बताकर हम सीधा कहते हैं कि भगवान ने जिस कर्म फल की जो बात अर्जुन से कही वो तो उन्होंने अर्जुन से कही, पर असलियत में बात भगवान ने क्या कही है वो श्रीमद् भागवत महापुराण स्वयं बता रही है कि भक्ति योग कर्म। क्योंकि भगवान ने इसी कर्मंडे श्लोक किया कि वही मैंने जो श्लोक आपको पढ़ के सुनाया, उसी जगह भगवान ने भक्ति योग कर्म को बताया। तो यदि भी आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आप खुद चेक करके देख लेना। उसी में भगवान ने आगे को कहा है कि वही श्लोक है, वही भगवान ने कह रखा है। ये देखिए भगवान ने साफ साफ कहा है, आप खुद ब खुद देख सकते हैं। मैं जिस पर उंगली रख रहा हूं आप ये देख सकते हैं, यही श्लोक आप देख सकते हैं। आप स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। जो लोग समझदार हैं वो लोग समझ में गए होंगे कि आखिरकार कर्मफल सिद्धांत है क्या। तो दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल की परमात्मा आदि रुद्र महाकाल रुद्र, तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो हर हर महादेव, भगवान विष्णु सबका कल्याण करें।